गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम जिसको कि आप संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। संख्या पद्धति के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से टाइप इंक्लूड होते हैं ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि किस प्रकार के इसमें टाइप्स बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने डिस्कस किया, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है, सभी लोग इसको किस नाम से जानते हैं? संख्या पद्धति के नाम से। ठीक है, इसमें जो आपका पहला टाइप बनता है, पहला टाइप आपका बनेगा, इसमें आप पहले जो निकालेंगे वो निकालेंगे शून्यों की संख्या। ठीक है, शून्यों की संख्या या नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, कितने शून्य होते हैं, शून्यों के आधारित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम शून्यों की संख्या में पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। ठीक है, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो रिमाइंडर थ्योरम जो बोलते हैं हम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? शेषफल प्रमेय के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद हम एक और चीज इसमें पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम बायमीनल प्रमेय। ठीक है, उसके बाद जब आप फोर्थ पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे घातांकरणी। ठीक है, इसके अलावा आप इसके अंदर देखेंगे वर्गमूल से रिलेटेड, और वर्गमूल की क्लास यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स मैंने अच्छे से डिस्कस किए हैं आपके साथ में। उसके अलावा हमारा एक चीज और बनती है भिन्न, जिसको आप फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। उसके अलावा आपका एक और टॉपिक इसमें बनेगा फैक्टर्स। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुणनखंड। उसके अलावा विभाजकता पे आधारित एपीजीपी एचपी यानी कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। श्रेणी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसमें बनते हैं, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा लास्ट हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो ये मेनली आपके संख्या पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इन टॉपिक से बनते हैं। और संख्या पद्धति को एक्चुअल में ना तो अर्थमेटिक में काउंट किया जाता है, ना ही एडवांस में काउंट किया जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको किसी में भी ले सकते हैं। आप अर्थमेटिक में पढ़ना चाहे तो अर्थमेटिक में पढ़ सकते हैं, उसको एडवांस का पार्ट समझ के पढ़ते हैं तो एडवांस का पार्ट भी समझ सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि आप क्या पढ़ेंगे? शून्यों की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस निकालना। ठीक है, यूपीएससी का जिसने एग्जाम दिया है उसके सी सेट में जो क्वेश्चन आया था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये देखने को मिला था हमको, शून्यों की संख्या। और जनरली ये एसएससी, रेलवे और इनके एग्जाम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा आपका रिमाइंडर थ्योरम पे जो शेषफल प्रमेय है उसके आधारित आपके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें चीज हम डिस्कस करेंगे। बायमीनल प्रमेय क्या होती है ये चीज जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे। उसके अलावा घातांकरणी आप जानते हैं, सरडेक्स एंड इंडेक्स जो बोलते हैं, सरडेक्स एंड इंडेक्स जो घातांकरणी के क्वेश्चंस होते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर रूट से जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं संख्या पद्धति में वो चीज। उसके अलावा हम भिन्न को पढ़ेंगे। उसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चन इसी के अंदर पढ़ेंगे। विभाजकता पे आधारित नियम यानी कि जो भी विभाजकता के जो नियम चलते हैं, 3 को लेकर, 4 को लेकर, 9 को लेकर जो भी नियम चलते हैं उसके आधारित जितने क्वेश्चन बनते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी यानी कि श्रेणी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, है ना, लिस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये चीज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के अंदर। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हम पहले संख्या पद्धति के पहले टॉपिक या पहले टाइप से, यानी कि हम क्या निकालेंगे? शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस पर रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो चीज हम डिस्कस करते हैं। चलिए
चलिए, जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि हम पहले टाइप या पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे संख्या पद्धति के, तो उसमें हम पहला टॉपिक या पहला टाइप आप अगर बोले तो हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यों की संख्या। अब जैसे कि नॉर्मल आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 1 × 2 × 3, ऐसे आपकी एक सीरीज चल रही है और उसमें आपसे पूछ लेता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस इस क्वेश्चन के अंदर कितने आएंगे ये चीज हमको निकालना है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आप इसको फैक्टोरियल 10 के नाम से भी जानते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको नंबर दिया है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको क्या करना है, मल्टीपल करना है। ठीक है, वही चीज हम कर रहे हैं यहाँ पर, इसको इधर से मल्टीप्लाई करें या इधर से मल्टीप्लाई करें, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक श्रेणी के रूप में, मतलब सॉरी फैक्टोरियल के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। 1 से लेके 10 तक अगर हम माने तो ये क्या है, फैक्टोरियल 10 है। और फैक्टोरियल 10 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, फैक्टोरियल 10 की वैल्यू जो होती है 3628800, ये इसकी फैक्टोरियल 10 की क्या होती है, वैल्यू होती है। तो इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या यानी कि इसके पीछे कितने शून्य आ रहे हैं, 2 शून्य आ रहे हैं, तो इसका आंसर कितना होगा, 2 शून्य। लेकिन आपको एग्जाम के अंदर इतना नहीं करना है, आपको अगर ये शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, अगर हमको इस प्रकार से अगर कोई भी श्रेणी दे दी गई या अगर कोई भी अगर चीज दे दी गई, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है, अगर हमको 1 से लेके 500 तक दे दे या 1000 तक दे दे या बड़ी डिजिट कुछ भी आ जाती है, तो हम क्या वहां पर इतना इंटू या मल्टीप्लाई करने बैठेंगे और फिर उसके बाद अगर शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक शॉर्ट मेथड को यूज करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, चलिए आइए देखिए। इसमें जैसे कि 1 से लेके 10 तक का जो हमने देखा, उसमें शून्यों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या चीज बनती है हमारी। जैसे कि एक और एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं। अगर आपका क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आ गया, ठीक है, अब आपको इसमें बोला गया कि इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ये चीज आपको दे दी गई। ठीक है, तो जब ये चीज आपको दे दी गई तो इसमें हम आपको क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर जो बन रहा है, सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या बनेगा, 89 बनेगा, क्योंकि हमें 1 से लेकर 89 तक की इसमें सीरीज में हमें क्या निकालना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। सबसे बड़ा जो हमारा नंबर बन रहा है वो 89 बन रहा है, तो 89 जो बन रहा है उसमें हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। अब थोड़ा सा आपको एक छोटा सा बेसिक के रूप में मैं इसको समझा देता हूं, ताकि आपको क्या है कि इसका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जिस प्रकार से हम स्कूल टाइम में भाग लगाते थे, उस प्रकार से मैं आपको भाग लगाकर सिर्फ यहां पर कंसेप्ट समझा रहा हूं। जब आप इस कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में करने में बड़ी आसानी होगी। देखिए 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, यहां पर कितना आएगा, 3 बचेगा, ऊपर से कितना आएगा, 9 आएगा, 5 से कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, सॉरी 5 7 35 आएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन हमें इस शेषफल से कोई मतलब नहीं है, शेषफल से आपको कोई रिलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि उसमें कितने टाइम्स आपका भाग चला गया, जितने टाइम आपका भाग चला गया बस उसको लेना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने जब 5 से डिवाइड किया तो कितनी बार चला गया, 17 बार उसका चला गया। ठीक है, कितना शेषफल बचा उससे कोई मतलब नहीं है, जितनी बार चला गया उसको आपको वापस से लेना है यहाँ पर, और उसको फिर क्या करना है, फर्दर 5 से डिवाइड करना है। अगर आप वापस से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15 यानी कि 3 बार और चला जाएगा, 5 तिया 15 यानी कि 3 बार और चला गया। जब आपकी वैल्यू 5 से छोटी आ गई है तो आपको और डिवाइड नहीं करना है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे अगर आपकी वैल्यू छोटी आ गई है तो उसे आगे नहीं डिवाइड करना। एक बार और इस कंसेप्ट को समझते हैं। आपको क्या करना है, सबसे बड़े नंबर को उठाना है, 5 से डिवाइड करना है, जितनी बार आपका चला जाता है उसको लेना है। अगर वो वैल्यू 5 से और बड़ी है तो इसलिए उसको 5 से वापस से डिवाइड करते हैं। 5 तिया 15 कितनी बार गया, 3 बार गया, तो 3 जो है 5 से छोटा हो गया, इसलिए 5 का भाग अब 3 में नहीं लगाना है। हमारे पास में 17 टाइम्स तो पहले चला गया, 3 बार फिर चला गया, यानी कि टोटल जो के शून्यों की संख्या बनेगी वो कितने बनेंगे, 20 शून्य। कितने बनेंगे, 20 शून्य बनेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 से लेके आपकी ये सीरीज चल रही है, कहाँ तक चल रही है? 99 तक, यानी कि 99 तक चल रही है। अब इसमें जो आपसे क्वेश्चन किया गया है वही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जीरोस निकालिए, यानी कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? सबसे बड़े नंबर को लेना है, यानी कि क्या लेना है? 99 को लेना है। इसको डिवाइड किससे करना है? 5 से डिवाइड करना है। 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो देखो कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, कितना? 4 बचा, ठीक है। तो 5 नम 45, इसके आगे आपका नहीं जाने वाला, 19 टाइम तक चला गया, ठीक है। तो इसका कितनी बार गया? 19 बार तक गया। 19 को फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा? 5 तिया 15, ठीक है। 5 तिया 15, 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 में आपको 5 का भाग नहीं लगाना है क्योंकि 5 से छोटी वैल्यू आ गई। तो 19 और 3 आपके कितने हो गए? 22, यानी कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है? 22 शून्य, ठीक है। कितने शून्य है? 22 शून्य आपके बनेंगे। उम्मीद करते इतना समझ में आया होगा। चलिए ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन एक चीज आपके माइंड में डाउट कर रही होगी। वो सबसे बड़ा डाउट क्या है कि हमने 5 से ही क्यों डिवाइड किया, ठीक है। ये आपका जो टाइप है, ये फर्स्ट टाइप आप इसको समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो चल रहा है ये कंटिन्यूस नंबर चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 तक कंटिन्यू चल रहा है। पिछला वाला क्वेश्चन जो लिया हमने 1 से लेके 89 तक लिया था, वो भी क्या है? कंटिन्यू नंबर की जो सीरीज चल रही थी। ये हमारा फर्स्ट टाइप हम ले सकते हैं, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं? ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन किए हमने, जिसमें आपके क्या बनते हैं? एक कंटिन्यूस नंबर सीरीज बनती है, लेकिन आपका जो शून्यों की संख्या ज्ञात करना है उसमें हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? 5 से कर रहे हैं। तो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये जो हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं इसका कंसेप्ट क्या है? अब इसके थोड़े से हम कंसेप्ट की तरफ ध्यान देते हैं। आपको पता है कि किसी के पीछे भी अगर शून्य बन रहा है, जैसे कि 3 0, यानी कि वे वैल्यू मैंने क्या लिखा? 30 लिखा, तो ये 30 का बना 3 इंटू 10, यानी कि जिसके पीछे एक 10 का इंटू हो गया तो वहां पर क्या बन गई? एक शून्य बन गई। अगर मैं 3 इंटू 10 कर दूं तो यानी कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी बन जाएगी? 2 बन जाएगी। यानी कि हमारा एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, जो हमारा शून्य यानी कि शून्यों की संख्या ज्ञात करने का जो कंसेप्ट है वो डिपेंड करता है 10 के ऊपर, क्योंकि एक 10 का मतलब है एक शून्य, 10 की घात 2 यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा? 100, यानी कि 2 शून्य। 10 की घात अगर 3 है यानी कि 3 शून्य, ठीक है। 10 की घात 3 का मतलब ये है कि 10 का 3 बार मल्टीप्लाई। 10 की घात 2 का मतलब यानी कि 10 का 2 बार मल्टीप्लाई। 10 की घात 1 का मतलब यानी कि 10 का 1 बार मल्टीप्लाई, यानी कि 10 का 1 ही इंटू होगा। तो ये यहाँ पर हमारे शून्यों की संख्या जो डिपेंड करती है, यानी कि हमारा बेस क्या है? 10 है, ठीक है। लेकिन मेन चीज हमारा क्या चीज हमको देखना है कि हम 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। तो 5 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि आप अगर देखेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अगर हम 10 को लेते हैं, यानी कि हमारा जो शून्यों की संख्या ज्ञात करना है वो उसका जो बेस है वो हमारा क्या है? 10 है। 10 का अगर हम पेयर बनाए तो हमारा पेयर क्या बनेगा? 1 5 और 2, यानी कि 5 दूनी 10। इसके अलावा कोई पेयर बनता है क्या? नहीं बनता सर। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इसके अलावा आप कोई सा भी पेयर बना लीजिए, 7 इंटू 3 कीजिए, 7 21 हो जाएगा, ठीक है। 5 इंटू 3 करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, यानी कि जो पेयर बनेगा आपका 10 का वो बनेगा 5 और 2 के फॉर्म में। तो हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं पर हम 2 से भी भाग लगाकर शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट को अच्छे से समझना, क्योंकि अगर विदाउट कंसेप्ट आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी एग्जाम में तो कई जगह पर ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जहां पर 2 से डिवाइड करना होगा लेकिन आपने 5 से डिवाइड किया, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेजर डिफरेंस है कि 5 से डिवाइड करेंगे कि 2 से डिवाइड करेंगे, या 5 से क्यों डिवाइड करते हैं सर, ये जो मेन डाउट है आपका, इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए हमारा जो बेस है, सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा बेस है वो क्या है? शून्यों की संख्या ज्ञात करने में 10, यानी कि फर्स्ट जीरो लगी, यानी कि वो क्या है? 10 है अपने आप में, ठीक है। तो हमारा बेस क्या है? 10, ठीक है। 10 किस पर निर्भर करता है? 10 निर्भर करता है 5 और 2 पर, यानी कि जो हमारे शून्यों की संख्या ज्ञात करना है हम उसमें क्या यूज कर रहे हैं? 5 को यूज कर रहे हैं। तो किसको कंसीडर करना है, कब किसको कंसीडर करना है और कब किसको छोड़ना है, ये चीज हमको देखना है। तो आपको छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊं तो देखो,
अगर 4 लड़के हैं और 3 गर्ल्स है, मुझे क्या करना है, कपल बनाना है इनका। ठीक है, कपल बनाना है तो कपल में क्या होगा, एक लड़का और एक लड़की होगी। ठीक है, तो एक लड़का और एक लड़की होगी तो देखो लड़कियों की संख्या कितनी है, 3 है, और यहां से अगर एक लड़का और एक लड़की का एक कपल बनता है तो 3 लड़कियां हैं तो 3 लड़के इंक्लूड होंगे, यानी कि हमारे कपल कितने बन सकते, 3 बन सकते, लेकिन इसमें एक लड़का क्या रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा। तो यहां पर जो कपल वाली जो कंडीशन थी वो हमारी डिपेंड किस पे करी, गर्ल्स की संख्या पर। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि यहां पर अगर 3 लड़के होते हैं और 5 गर्ल्स होती तो कपल कितने बनते, 3 ही बनते, लेकिन कपल किस पर डिपेंड करते, 3 बॉयज पर डिपेंड करते, क्योंकि बॉयज तो 3 ही है, लड़कियां 5 है, 2 एक्स्ट्रा है, वो कुछ काम में नहीं आएगी। वही चीज आपका जो है शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, उस कंसेप्ट पर अगर हम आते हैं तो देखो जो भी सीरीज चल रही है, सीरीज अभी तक हमने जो ली है उसी सीरीज से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये फंडा समझ में आ जाएगा कि हम 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं शून्यों की संख्या को ज्ञात करने के लिए। देखो जो सीरीज हमने ली है, पिछली सीरीज को ले लेते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 से लेकर हमने क्या निकाला, 99 तक किया, और हमने डिवाइड किससे किया, 5 से किया। अभी जो पिछला एग्जाम्पल मैंने आपको कपल बनाने वाला बताया, उसमें हमने एक चीज सीखी, क्या चीज सीखी, कि जिसकी संख्या कम होती है उस पर उसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसको कंसीडर करते हैं। वही चीज आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करने में भी करना है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आएगा 5, ठीक है, लेकिन यहां पर आ रहा है 2, यहां पर अगर ये 4 देखोगे तो ये भी 2 × 2 बन जाएगा। इसके अलावा जब ये 6 आएगा यहां पर तो 6 क्या बन जाएगा, 2 × 3 बन जाएगा। इस प्रकार से जो नंबर आप जो 2 आएंगे, मतलब कि जितने 2 आएंगे आपकी सीरीज में, उनकी संख्या 5 से क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि जब भी आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करना है तो 5 या 2 में से जो कंसीडर करना है वो इस पर डिपेंड करेगा कि उन दोनों में से किसकी संख्या कम आ रही है। तो अगर हम सीरीज में देखें तो ये जो 2 का जो पेयर है, ये 2 जो है ये बहुत ज्यादा आएंगे और 5 हमारे लिए क्या आएगा, कम आएगा। और अभी हमने पिछला एग्जांपल जो समझा था, ठीक है, उसी से मैं आपको क्या चीज समझा रहा हूं कि यानी कि जिसकी संख्या कम आएगी उसको हम कंसीडर करते हैं, उसी को लेकर चलते हैं। तो इस सीरीज में जब भी होगा तो हमारे पास में क्या आएगा, 5 कम आएगा। कहां पर 2 से भाग लगाएंगे ये हम आगे जैसे पढ़ रहे हैं उससे आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा पेशेंट रखिएगा। ठीक है, आगे जैसे जैसे सवाल बढ़ते जाएंगे आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। चलिए, तो ये तो हमने ये चीज सीखी कि हमारे शून्यों की संख्या किस पर डिपेंड करेगी, 10 पर डिपेंड करेगी। और सर 10 निर्भर करेगा 5 और 2 पर, और 5 और 2 में से हमें किससे भाग लगाकर शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, ये हमारा डिपेंड करता है कि किसकी संख्या कम आ रही है। जिसकी संख्या कम आ रही होगी उस सीरीज में, उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 से कब डिवाइड करेंगे सर, ये क्वेश्चन का आपका जो डाउट बन रहा है ये आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें आपका क्लियर होने वाला है। चलिए, कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चंस और सीरीज पर देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया गया, कंटिन्यू 66। ठीक है, अगर कोई सीरीज कंटिन्यू नंबर में चल रही है तो आपको क्या करना है, क्या करना है, सबसे बड़े वाले नंबर को लेना है, 5 से डिवाइड करना है। 5 से जब हम डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। ठीक है, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 तिया 15, 13 बार गया, 13 बार गया तो 5 से फिर डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, कितनी बार गया, 2 बार गया। तो 2 में हम 5 का भाग नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वो 5 से क्या है, छोटा आ चुका है। तो 13 और 2 कितना हो गया, 15। यानी कि जो शून्यों की संख्या है वो इसमें कितनी है, 15 है। शून्यों की संख्या हमारे पास में कितनी है, 15 है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगला टाइप पढ़ते हैं हम।
अगर इस तरीके से आपको 100 तक दे रखा है, 1 से लेकर इसे सीरीज चल रही है और आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, क्या कंसीडर करना है, सबसे लास्ट नंबर या सबसे बड़ा जो नंबर है उसको कंसीडर करना है, यानी कि 100 में हमें किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। 20 को फिर फर्दर डिवाइड कर देंगे कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। इस 4 में तो हम 5 का भाग नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि 5 से छोटा आ गया। 20 और 4 कितने हो गए, 24, यानी कि शून्यों की जो संख्या है वो हमारी कितनी है, 24 है। कितनी है, 24 है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब इसी के ऊपर जो हमारा दूसरा टाइप बनता है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि दूसरा किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है। तो चलिए अब अगला, ये टाइप आपका फर्स्ट था, ठीक है। आपका टाइप जो है ये सेकेंड टाइप में क्या होगा कि आपको जैसे कि 2 गुणित 6 गुणित 8 100 टाइम्स, ठीक है, 3 आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, टेबल चल रही है। जब पहले जो हमने देखा फर्स्ट टाइप, उसमें क्या थी, कंटिन्यूस सीरीज थी। ये वाला जो टाइप है ये आपका क्या है, एक टेबल के फॉर्म में, यानी कि आपको किसी की भी एक टेबल दे दी जाएगी और उसमें आपको पूछेगा कि शून्यों की संख्या ज्ञात कर कीजिए, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है चलिए देखते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो आपका पिछला कंसेप्ट है वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो पिछला कंसेप्ट जिसको समझ में आया वो अच्छे से देखना, इसको मैं आपको एक बार डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, उसको समझिएगा। उसके बाद इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। अगर मैं इस 2 को लिख दूँ 2 × 1, यानी कि 2 एकम 2 हुआ। 4 कब बना, 2 दूनी 4। इसके बाद 6 कब बना, 2 तिया 6। इसके अलावा कैसे बना, 2 चौके 8, ठीक है। ऐसे हमें 100 तक चलना है, तो ये कितना बना होगा, 2 × 50, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से 2 को कॉमन निकाल दूं, 2 को मैं क्या कर दूं, कॉमन निकाल दूं, तो 2 को मैंने निकाल दिया कॉमन, ठीक है। अंदर क्या बचा, 1 × 2 × 3 × 4, ठीक है। कहाँ तक, ये 2 यहाँ से कॉमन निकल चुका है, कि कहाँ तक, 50 तक। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका पिछला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा कंटिन्यू सीरीज वाला वही बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो 2 है वो 2 इस सीरीज में कितनी बार आया था, ठीक है। 2 को कॉमन नहीं निकाला, एक्चुअली मैंने समझाने के लिए बताया है। तो ये जो 2 है ये नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आया था, तो ये जो नंबर ऑफ टाइम्स आएगा आपका 50 बार आएगा। 2 × 50, ठीक है। तो यानी कि जो लास्ट में आपका जो पेयर बन रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो कि 2 × 50 कैसे लिखा, यहाँ पर 2 चौके 8 बन रहा था, ऐसे कंटिन्यू क्या होता है, 100 तक पेयर बनेगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। जिसकी भी टेबल का चल रहा है सीरीज, लास्ट वाले नंबर में उसका डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा, 100 में 50 बनेगा, तो 2 × 50 लिखना है आपको। इतना कंसेप्ट समझ में आया। उसके बाद में जब ये क्या हो गया, 2 की पावर 50 हो गया, 1 × 2 × 3 × 4 ये हमारा पिछला क्वेश्चन बन गया। अब सर ये वाला पार्ट तो हम सोल्व कर सकते हैं आसानी से। बात हो रही है इस पार्ट की कि 2 की पावर 50 का क्या करना है। तो 2 की पावर 50 को आपको कंसीडर नहीं करना है, इसको लेना ही नहीं है, कैंसिल कर देना। क्यों कैंसिल कर देना, अब यहाँ पर आपका बेसिक जो अप्रोच है वो काम आएगा। हमारा जो शून्यों की संख्या वाला जो टॉपिक है या टाइप है वो डिपेंड करता है 10 पर, यानी कि उसका बेस क्या है, 10 है। 10 किस पर निर्भर करता है, 5 और 2 पर। किस पर निर्भर करता है, 5 और 2, यानी कि 5 दूनी 10, ठीक है। 5 और 2 के पेयर से ही हमारा क्या बना है, 10 बना है। तो यानी कि हमारे शून्यों की जो संख्या ज्ञात करना है उसमें हमारा 10 का होना बहुत जरूरी है, और उस 10 के अंदर 5 और 2 का होना उतना ही जरूरी है। तो यहां पर देखिए ये 2 की घात 50 है। आप 2 का मल्टीप्लिकेशन अगर 50 टाइम पे अगर 50 बार करते भी हैं तो कहीं पर भी शून्य नहीं आने वाला। क्यों शून्य नहीं आने वाला, क्योंकि जो हमारा 10 है, जो हमारा शून्य है वो बनता है 5 और 2 को दोनों को मिलाकर। तो यहां पर सिर्फ हमारा 2 है, इसके साथ में 5 नहीं है। तो जब 5 नहीं है तो शून्य कैसे आ सकता है, ठीक है। ये 5 हमारे पास में नहीं है, सिर्फ हमारे पास में क्या है, 2 है। 2 की घात 50 या 2 की घात 3 भी निकालिए, 2 की घात 4 निकालिए, कुछ भी निकालिए, ठीक है।
तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। क्या इसमें शून्य आ रहा है क्या? इसे अगर आप 50 टाइम्स भी अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास शून्य नहीं आएगा। यानी कि आपका जो बेस है यानी कि बेसिक है उसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि हमारे शून्यों की संख्या जो है डिपेंड करता है 10 के ऊपर और 10 निर्भर करता है 5 और 2 पर। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 के साथ में 5 नहीं है, 2 की घात क्या बन रहा है 50 बन रहा है। तो 2 की घात 50 का हमारे पास में कोई रोल ही नहीं है क्योंकि इससे हमारे कोई भी शून्य नहीं बनने वाला। अब जब आपने इसको हटा दिया तो हमारे पास में क्या बचा ये सीरीज। अब ये सीरीज हमने अभी सोल्व करी है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया 50 हो गया। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, आपको दिखाई तो दे रहा है ना? ठीक है, तो हमारा जो सबसे बड़ा जो नंबर बड़ी जो डिजिट बनी वो हमारी बनी 50। 50 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी टाइम्स चला जाएगा 10 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, 10 को वापस 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब बचा 2 बार गया, 2 बार पूरा भाग गया, या जितने टाइम्स चला जाता है उसमें हम भाग लगाते हैं। तो 2 टाइम्स या 5 में इसमें भाग नहीं लगा सकते, यानी कि 10 और 2 कितने हो गए 12। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है 12 शून्य या 12 जीरोस। सॉरी, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक और हमने क्वेश्चन लिया था उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपका ये जो टाइप है या जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए, आपको बेसिक जो है इसका बेसिक ध्यान रखना है जिससे कारण आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो 3 × 6 × 9 और ऐसे करके हम जा रहे थे 180 तक। ठीक है, तो 2 की टेबल्स को देखा हमने, अब 3 की टेबल्स के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे दिया। किसी के भी टेबल के फॉर्म में आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है 13, 14 या 3, 4, 5 किसी की भी टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए। आपको कंसेप्ट क्या देखना है, देखो यहाँ पर क्या बन रहा है 3। अगर इसको वापस से देखेंगे तो हम इसको 3 × 1 लिख सकते हैं। एक बार और डिटेल में देख लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 3। अब लास्ट वाले को कैसे लिखना है, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो 3 का डिवाइड जिसकी टेबल है उससे उसको डिवाइड कर दो। 180 कितनी टाइम्स आएगा 60 टाइम्स आएगा, यानी कि 3 × 60 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, अब जब मैंने क्या बोला ये 3 हमने बाहर निकाल दिया, यानी कि 3 कितनी बार आया है इस सीरीज में, तो कितने टाइम्स आया है 60 टाइम्स आया है। तो 3 की पावर तो 16 हो गया, बचा क्या ये वाले बचे, तो 1 × 2 × 3 और ऐसे कंटिन्यू हमारे पास में कितना टाइम तक है 60 टाइम्स तक है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि हमारे शून्य यानी कि शून्य बनाने के लिए हमारा बेस क्या है 10 है, और 10 हमारा डिपेंड करता है 5 और 2 पर। लेकिन इस 5 और इस 2 में से कुछ भी नहीं है, ये क्या है 3 है। तो 3 से हमारे शून्यों की संख्या तो वैसे भी नहीं बन सकती है। शून्यों की संख्या हमारी किससे बनती है 10 से बनती है, और 10 हमारा डिपेंड करता है 5 और 2 पर। ये हमारे लिए 3 है जो किसी भी तरीके से हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये हमारे किसी भी तरीके से शून्यों की संख्या या शून्य नहीं ज्ञात करवा सकता। तो इसको तो हम क्या करेंगे कंसीडर नहीं करेंगे, इसको तो हटा दिया हमने। बचा हमारा ये वाला पार्ट। अब हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। 60 को आप डिवाइड कीजिए किससे 5 से, कितनी बार जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 टाइम्स। 12 को वापस डिवाइड कर दीजिए, कितना टाइम जाएगा 5 दूनी 10, 12 और 2 कितने हो गए 14 हो गए। ठीक है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी 14 शून्यों की संख्या या 14 शून्य। किसी को अगर डाउट हो तो आप इस सीरीज को कैलकुलेटर से काउंट करके या इंटू करके या आप कैसे भी इंटू करके निकालिए शून्यों की संख्या, इतने ही शून्य आपके आएंगे। 3 × 6 × 9 ऐसे 180 टाइम्स तक आप इसको इंटू करिए, शून्यों की जो संख्या निकल के आएगी यही निकल कर आएगी। ठीक है, बेस्ट मेथड है और सॉल्यूशन को कितना शॉर्टकट कर सकते हैं हम, ये चीज़ आपने देखी है। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में करना है तो किस प्रकार से करना है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं ताकि किसी के मन में अगर डाउट हो तो डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए 7 6
7 की टेबल को लेते हैं 770। अब आपको एक चीज़ तो पता चल चुकी है कि हम क्या कर रहे हैं कि इस लास्ट वाले को ही कंसीडर कर रहे हैं, आगे वाले को तो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो लास्ट का पार्ट बना लीजिए डायरेक्टली 7 × 110 करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये लास्ट वाला बनेगा। उसमें हमारा जो ये 7 की पावर कितनी टाइम्स आ रही है, 110 टाइम्स आएगी, ठीक है। 7 की पावर 110 टाइम आएगी, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ लेते किसको हैं, सिर्फ इस वाले को लेते हैं, क्योंकि ये बनता क्या है 1 × 3 × 4 × और 110 टाइम तक बनता है। तो आप डायरेक्टली क्या कीजिए, इस 7 का इस 7 जो भी टेबल आ रही है आपको, उसका जो फर्स्ट है यानी कि 7 की टेबल है, अब इसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं। अगर 7 की टेबल आई है, 3 का टेबल, जिसका भी टेबल आया है, तो आपको क्या करना है, उसका डिवाइड लास्ट वाली में करना है। जब आपने 7 का डिवाइड इसमें डिवाइड किया तो कितना आएगा, 110 आएगा। बस आप इससे डायरेक्ट शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 आया। 22 को फिर डिवाइड किया, कितना टाइम, 5 चौक 20। अब इससे आगे 4 में हम 5 का भाग नहीं लगाएंगे, 22 और 4 कितने हो गए, 26, यानी कि 26 शून्य आएंगे इसमें, ठीक है। समझ में आया। शॉर्टकट क्या है, आपको जिसका भी टेबल दिया गया है उससे आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट जो आपकी बन रही है सबसे बड़ी, उसको डिवाइड करना है। फिर उसको आप क्या करेंगे, उसको कंसीडर करके 5 से डिवाइड करके आपकी शून्यों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो पिछला जो बेसिक हमने पढ़ा है उसको देखिए, और अगर कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप प्लीज बार बार देखिए। बार बार वीडियो देखने से क्या होगा, आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार में आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमने सेकेंड टाइप डिस्कस किया, ठीक है। लेकिन इसी सेकेंड टाइप में आपके सामने जब आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा 10 × 20 × 30 और इसको निकालना है 1000 टाइम तक, ठीक है। जब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया गया तो इस क्वेश्चन में आप जो अभी मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया वो वाला आप यूज बिल्कुल मत करना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं करना, क्योंकि देखो उसके पीछे एक लॉजिक है। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 10 × 1, इसको क्या लिख सकता हूं, 10 × 2, ठीक है। ऐसे ही क्या लिख सकता हूं, 10 × 3, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, 10 का भाग लगा रहा हूँ मैं। 10 का भाग इसमें 20 में लगाया तो क्या बचेगा, 2, यानी 10 × 2। 10 का भाग 30 में लगाया यानी कि 10 × 3, ठीक है। 1000 में अगर मैं लगाऊंगा तो कितना घटेगा, 1 0 कट जाएगा, यानी कि 10 × 100 करने पर हमारा क्या बनता है, 1000 बनता है, ठीक है। तो ये आपका टेबल जो दिया है ये 10 का दिया है और इसमें आपको बोला है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अब जब हम इसमें देख रहे हैं तो ये 10 जो है आपका कितना नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, तो जो पीछे वाला रहता है ना उतनी नंबर ऑफ टाइम्स ही आपका 10 आएगा, यानी कि 10 कितनी बार आएगा, 100 टाइम्स आएगा, ठीक है। फिर अंदर क्या बचेगा, ये लोग बचेंगे सिर्फ, तो 1 × 2 × 3 और कितने तक, ये लास्ट वाला हमारे पास में क्या है, 100। 10 को तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर काउंट कर लिया, ठीक है। इस वाले पार्ट को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए, 100 का हमने अभी शून्यों की संख्या पहले भी ज्ञात कर चुके हैं, 24 होता है, ये आपको याद रखना, नहीं याद है तो आप निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये हमने क्या कंसीडर किया, 100 को कंसीडर किया, 5 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा, 20 टाइम्स जाएगा। 20 को फिर 5 से डिवाइड किया, ठीक है। 20 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम जाएगा, 4 टाइम्स। अब 5 से छोटा आ गया तो हमें और नहीं डिवाइड करना है, यानी कि 24। आपको एक चीज याद रखना है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है ना, 100 वाला बहुत कंसेप्ट यूज होता है। तो 1 से लेकर 100 तक की जो सीरीज है उसमें शून्यों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है, ठीक है। मैंने आपको रटवाया नहीं है, निकालना हमने सीखा है, अच्छे से सीखा है, तो आपको क्या है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो 24 तो यहाँ से आ गए, लेकिन हम जो वहाँ पर 2 की टेबल या 3 की टेबल या 7 की टेबल वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें आगे वाले को हमने कंसीडर नहीं किया था। लेकिन ये मिस्टेक इस वाले क्वेश्चन में नहीं करना है, आगे वाले को हम कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपके सामने क्या है, 10 है। 10 यानी कि हमारे शून्यों की संख्या ज्ञात करने का जो हमारा बेस है वो क्या है, 10 है, और उसमें जो हमारा 10 निर्भर करता है 5 और 2 पर निर्भर करता है। तो ऑलरेडी ये 10 है, तो भैया ये 10 है तो 10 की घात 100 यानी कि 10 के पीछे कितनी, 100 शून्य आएगी। तो हम इसको कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको कैसे हटा सकते हैं। 10 तो हमारे लिए क्या काम करता है, 10 हमारे लिए शून्य बनाने का काम करता है, और हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, शून्यों की संख्या ही तो ज्ञात कर रहे हैं। तो इसको हम नहीं निकाल सकते, हम इसको नहीं हटा सकते हैं। तो यानी कि 10 की घात 100। अब देखिए कंसेप्ट देखिए, 10 की घात 1 यानी कि 10, 10 की घात 2 यानी कि
100, 10 की घात 3 यानी कि 1000। ठीक है, तो यानी कि अगर 10 की घात 1 लिखा हुआ है तो 1 शून्य आ रही है, 10 की घात 2 लिखा हुआ है यानी कि 2 शून्य आ रही है, 10 की घात 3 यानी कि कितने शून्य, 3 शून्य है। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर क्या दिया है, 10 की घात 100 बन रहा है हमारा, यानी कि 100 शून्य तो हमारे यहां पर बन गए। ठीक है, और इस वाले पार्ट को सोल्व करने पर हमारे पास में शून्यों की संख्या कितनी निकल के आई, 24, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने होंगे, 124 यानी कि 124। बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए चल रहे हैं हम, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए 10 की टेबल्स पर कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें कि अक्सर बच्चे गलती कर कर आते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए अगर आपको ये 800 टाइम्स दे दिया जाए, ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या बनने वाला, वही 10 × 1 बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, 10 × 2 बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये कितना बनेगा, 10 × 80। ठीक है, लास्ट वाले को से निकालना है, 10 से डिवाइड करो, क्या बचा, 1 जीरो हट जाएगी तो 80 बचा, यानी कि 10 × 80 करना है आपको। ठीक है, अब जब हमने इसको किया तो यहां पर क्या आएगा, 10 की पावर कितनी आएगी, 80, यानी कि 10 जो है इस पूरी सीरीज में कितनी बार आएगा, 80 बार आएगा। अंदर जो बचेगा 1 से लेके 2 × 3 कितने, 80 तक। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम कैसे सोल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इस वाले पार्ट को आपको सोल्व करना है तो हम किससे करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए। 5 से कितनी टाइम जाएगा, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 3 बचा। ठीक है, 16 बचा, 16 को वापस से फर्दर डिवाइडेड कीजिए, कितना आएगा, 5 × 15। ठीक है, तो 16 और 3 आपके कितने हो जाएंगे, 16 और 3 हमारे कितने हो जाएंगे, 19, यानी कि जो शून्यों की संख्या है वो हमारी कितनी आएगी, 19, यानी कि 19 आएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो ये सीरीज हमने पढ़ी टेबल वाली। ठीक है, लेकिन एक अगर ये आपको 10 की टेबल थी, अगर इसकी जगह आपको 100 की टेबल दे दी गई तो आप कहां पर मिस्टेक कर सकते हैं, वो चीज जरा सा हम देख लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या है, 100, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया, एक 100 × 200 × 300, और इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है उसमें चल रहा है हमारा, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, 10,000 बन गया। अब 10,000 जब आपके सामने बन गया, यहाँ पे लास्ट में इस सीरीज को सोल्व करना है तो हम पेयर किसका बनाएंगे, 100 का बनाएंगे, 100 × 1 करेंगे। ठीक है, 100 × 2 करेंगे तो 200 आ जाएगा हमारा। ठीक है, फिर 100 × 3 करेंगे तो 300 आ जाएगा। आपको इतना डिटेल नहीं करना है, लेकिन समझाने के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। ये क्या बनेगा, 100 × 100 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 100 को कंसीडर करा है, तो यानी कि 100 जो आया है वो कितने टाइम्स आया है, 100 टाइम्स आया है। ठीक है, अंदर क्या बचा है, 1 × 2 × 3 × ये जो हमारा है 100, ये आएगा। ठीक है, अब हमारा 100 की पावर 100 बन गया। और इस वाले पार्ट को तो अभी मैंने बताया था आपको कि ये वाले जो पार्ट में अगर 1 से लेकर 100 तक हमारी सीरीज चल रही है तो हमारे शून्यों की संख्या कितनी आती है, 24 आती है। अब आपको इस चीज को याद रखना है, क्योंकि हर बार जो 10 वाली टेबल बनेगी उसमें ये चीज बनेगी। तो 24 शून्यों की संख्या तो यहाँ से आ जाएगी आपकी। ठीक है, लेकिन हमारा जो बेस होता है वो होता है 10, लेकिन यहां पर हम कंसीडर अगर 100 को करेंगे तो हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसको हम 10 बना सकते हैं, किस प्रकार से बना सकते हैं, ये होता है आपका 10 का स्क्वायर, आपको पता है। इसको अगर मैं इस प्रकार से लिखूं कि 10 की स्क्वायर और बाहर 100, तो एक चीज आपका निकल कर आती है x की पावर m और बाहर होता है n, तो ये होता है xm × n। ये चीज आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या बन गया, 2 × 100 करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, 10 की पावर आपकी क्या बन जाएगी, 200। ठीक है, और अभी मैंने आपको समझाया कि 10 की पावर 1 यानी कि 1 शून्य, 10 की पावर 2 यानी कि 2 शून्य, 10 की पावर 3 यानी कि 3 शून्य। इसी प्रकार के 10 की पावर 200 यानी कि 200 जो शून्यों की संख्या है वो आपकी यहां से निकल कर आ गई। तो 200 तो यहां से हो गए। ठीक है, तो 200 तो यहां सर निकल के आ गए सर हमारे। ठीक है, और 24 ये जो वाली सीरीज है इससे काउंट करने पर
आएंगे, तो यानी कि टोटल हमारे पास में आ जाएंगे 224। शून्यों की संख्या कितनी बनेगी? 224। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा जो शून्यों की संख्या ज्ञात करने का जो बेस है वो 10 है। 10 हमारा निर्भर करता है 5 और 2 पर। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। अगला वाला जो टाइप है, ये हमने 2 टाइप्स आपके डिस्कस किए। फर्स्ट वाला जो हमने टाइप डिस्कस किया था वो कंटिन्यू सीरीज वाला था। सेकेंड हमने डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट के रूप में। ठीक है, चलो चलिए, तो अभी तक हमने डिस्कस किए 2 टाइप। तीसरे टाइप की और तीसरे पैटर्न की ओर चलते हैं। तीसरा पैटर्न किस प्रकार से हमारा बनेगा? ठीक है, अब आपको जैसे कि एक सीरीज दे दी गई 5 × 10 × 15। ठीक है, इस प्रकार से आपका कितने टाइम्स? 150 टाइम्स। कितने टाइम्स पे? 150 टाइम्स हमने ले लिया। ठीक है, अब हमें इसमें इस प्रकार से बोला गया कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये जो आपका टाइप बनेगा, इसमें हम 5 से न डिवाइड करके 2 से डिवाइड करेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए। ऐसा क्यों करेंगे सर? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो जितनी बार आएगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि ज्यादा बार जो चीज जो आएगी 5 या 2 में से उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। जो कम टाइम आता है उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, कपल वाला एग्जांपल हमने देखा था। ठीक है, कि जो कम वाला होता है उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको अगर देखेंगे तो ये क्या बनता है? 5 × 1 बनता है। इसको देखेंगे तो क्या बनेगा? 5 × 2 बनेगा। ठीक है, इसको अगर करेंगे तो कितना बनेगा? 5 × 3 बनेगा। ठीक है, इसको अगर देखेंगे तो क्या बनेगा? 5 × 20 बनेगा। ठीक है, इससे क्या होगा? 150 को अगर हम देखेंगे तो कितना बन जाएगा? 5 × 30 बन जाएगा। ठीक है, तो आप जैसा देख रहे हैं कि 5 क्या होगा? बार बार रिपीटेशन में आएगा, यानी कि 5 जो आएगा नंबर ऑफ टाइम्स वो ज्यादा बार आएगा। इसलिए 5 को ना कंसीडर करते हुए हम क्या करेंगे? 2 से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इसमें देखें तो 5 कितने टाइम्स आ रहा है? तो 5 आ रहा है हमारा 30 टाइम्स पे। ठीक है, अंदर क्या बचेगा? 1 × 2 × 3 इसी प्रकार से कितने टाइम? 30 टाइम्स तक। ठीक है, लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे शून्य बनाने का काम नहीं करेगा। कब हम इस आगे वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे? ये हमने देखा है जब 10 या 100 या 1000 के फॉर्म में हमको अगर क्वेश्चन देता है, 10, 100 या 1000 की सीरीज देती है, तब इस आगे वाले को कंसीडर करना है, क्योंकि हमारा जो शून्यों की संख्या ज्ञात करने का जो बेस है वो 10 है, और 10 जो हमारा निर्भर करता है 5 और 2 पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पर 5 × 30 टाइम्स अगर आप करेंगे तो उसमें कोई भी शून्य नहीं आने वाला है, यानी कि ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 5 को 30 टाइम्स कीजिए, 5 को 10 टाइम्स कीजिए, कितनी भी बार टाइम कीजिए, 5 का 30 बार 5 इस प्रकार से जब हम गुणा करेंगे तो हमारे सामने कोई भी शून्य निकल कर नहीं आएगा। तो ये हमारे शून्यों की संख्या ज्ञात करने का नहीं बनाएगा। अब हमारे पास में क्या बचा हुआ है? 30 बचा हुआ है। ठीक है, अब 30 बचा हुआ है तो हम इसको 5 से ना डिवाइड करें, किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो सीरीज दे रखी है इसमें नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा? 5 सबसे ज्यादा बार आएगा, 2 सबसे कम बार आएगा। तो जब हमारा 2 सबसे कम बार आएगा, देखो यहाँ पे 5 10 का बनाया तो 2 × 5 हो गया। ठीक है, लेकिन हमारा क्या आया? फिर 5 आ गया, और ये 2 क्या हुआ? कम आया। तो 2 कहीं से कहीं तक हमको बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब हमको 2 कम दिखने को मिलेगा तो किसको कंसीडर करेंगे? हम 2 को कंसीडर करेंगे, यानी कि जो जितना कम देखने को मिलेगा उसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने किसको कंसीडर किया? 2 को कंसीडर किया, 2 से इसको डिवाइड किया, कितना आया? 15 आया। 15 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, फिर 7 को 2 से करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा। 3 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बार जाएगा? 1 टाइम्स जाएगा। तो आप इसको जोड़ लीजिए, आप कितना हो जाएगा? 15 और 7 आपका कितना हो गया? 22 हो गया। 22 और 3 हो गए आपके 25, और एक कितना हो गया? 26। यानी कि इसमें जो शून्यों की संख्या है वो कितना है? 26 है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, टेंशन ना लीजिए। नेक्स्ट वाला एग्जांपल आपको सामने जो हम एक और रखेंगे उसमें आपको क्या होगा कि ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी 5 की टेबल के फॉर्म में आपको अगर क्वेश्चन दे दिया गया तो आपको 5 से डिवाइड करके क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, शून्यों की संख्या नहीं ज्ञात करना है। किसको कंसिडर करना है? 2 को कंसिडर करना है। क्यों करना है ये मैंने आपको अच्छे से बताया है कि 5 से भाग क्यों लगाते हैं या 2 से भाग क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अब आपका एग्जाम में जाने के बाद में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपका 5 इंटू 10 इंटू 15, इसी प्रकार से आपका कितने 200 तक चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 5 इंटू 1, ठीक है, इंटू 5 इंटू 10, इस प्रकार से चलेगा। और यहां पर कितना हो जाएगा 5 इंटू 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 की पावर 14 यानी कि जो 5 आएगा आपका इस सीरीज में कितनी बार आएगा 40 बार आएगा। अंदर जो बचा आपका क्या बचेगा 1 2, ठीक है, 1 2 3, इस प्रकार से कितने टाइम्स तक 40 टाइम्स तक चलेगा। ठीक है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास में शून्य बनाने के लिए क्या बेस चाहिए 10 चाहिए, और 10 में भी हमको क्या चाहिए 5 और 2 का पेयर चाहिए, और ये सिर्फ 5 है, सिंगल 5 है। तो सिंगल 5 का आप कितनी भी घात में निकालिए, कितनी बार मल्टीप्लाई कीजिए, हमारे पास में शून्य बनकर नहीं आएगा, यानी कि इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब इस जो 40 है इसमें हम डिवाइड किसका करेंगे 2 का करेंगे। 2 का क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ टाइम्स हमारा 5 क्या आया है, ज्यादा बार आया है, सबसे कम बार क्या आएगा हमारा 2 आएगा, इसलिए हम इसमें किसको लेकर सोल्व करेंगे 2 को लेकर सोल्व करेंगे। 2 से डिवाइड किया कितनी बार 20 टाइम्स। ठीक है, 20 को फिर 2 से करेंगे कितना टाइम्स 10 टाइम्स। ठीक है, फिर 10 को फिर 2 से करेंगे तो कितना टाइम्स 5 टाइम्स। 5 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स 4 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स, 2 दूनी 4। ठीक है, और फिर 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे कितना टाइम्स 1 टाइम्स। ठीक है, तो टोटल कितना निकल के आ गया 20 10 30 35 तो 37 और 1 39, यानी कि 39 जो होंगे वो इस क्वेश्चन में शून्यों की संख्या होगी। शून्यों की संख्या का आपका ये जो आंसर बनेगा ये कितना बनेगा 39 बनेगा। कितना बनेगा 39 बनेगा। ठीक है, 20 10 30 5 35 36 37 और 1 38, सॉरी कितने बनेंगे 38 बनेंगे। ठीक है, एक हमने ज़्यादा काउंट कर लिया, ठीक है बाय मिस्टेक। तो आपके शून्यों की संख्या कितनी बनेगी 38 बनेगी। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जब भी आपको 5 की सीरीज दिखने को मिले आपको किसको कंसिडर करना है 2 को कंसिडर करना है। चलिए, इसका जो लास्ट टाइप आपका बनता है इसमें उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो ये शून्यों की संख्या ज्ञात करने वाला जो कंसेप्ट है यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट जो आपका टाइप जो बन रहा है उसको कंसिडर करते हैं हम। तो हमारे पास में सीरीज इस प्रकार से रहेगा आपका ये जो है 4th टाइप। ठीक है, 4th टाइप में आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया जाएगा 1 की घात 4 2 की घात 4 3 की घात 4, कंटिन्यू ऐसे सीरीज चल रही है। ठीक है, और कितना 100 की पावर कितना 4, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक है, अभी आप अगर पावर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, सिंपल जो हमने पहला टाइप बनाया है वही बन रहा है 1 2 3 4 100 टाइम्स तक। 100 में शून्यों की संख्या कितनी निकलती है हमने डिस्कस की है, कितनी निकलती है 24 निकलती है। किस प्रकार से निकलती है 5 से डिवाइड करना है, सिर्फ एक ही कंडीशन 5 के मल्टीप्लाई में जो भी सीरीज आएगी उसमें आपको 2 से डिवाइड करना है, बाकी तो आपको 5 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये 1 से लेके तो कितना हो जाएगा 24 आएंगे शून्यों की संख्या। ठीक है, अब इस 24 में आपको क्या करना है, सिर्फ जो आपको पावर दे रखी होगी सभी की पावर क्या होगी कॉमन होगी। एक चीज आप नोटिस करना कि सभी की पावर क्या होगी कॉमन होगी, बस जो पावर है बस उसका इंटू इसमें कर देना है 24 चौक 96, यानी कि जो शून्यों की संख्या है वो कितनी है 96 है। उम्मीद करते हैं इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या करना है, अगर इसको नॉर्मल सीरीज में देखें तो 1 2 3 100 टाइम्स तक जाना है, तो 100 में शून्यों की संख्या कितनी होती है 24 होती है। जब पावर के रूप में दे दिया तो बस आप उसको पावर का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक सीरीज आपको दे दी गई 150 की पावर 10, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक है, अब इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया गया तो हमारी 1 से कंटिन्यू सीरीज में चल रही है, तो 150 में सबसे पहले आप शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 से डिवाइड किया तो कितनी बार 30 टाइम्स, 30 को फिर 5 से डिवाइड किया कितने टाइम्स 6 टाइम्स।
6 को फिर 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5, ठीक है। तो 30 और 6 6, 36 और 1 कितना हो गया, 37 हो गया। अब जो पावर है बस उसका क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इंटू 10, कितना आएगा 370। इसमें जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 370। 370 धारा भी थी जो कि हट चुकी है, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको कि किस प्रकार से आपके शून्यों की संख्या ज्ञात करने के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहला हमने टाइप डिस्कस किया शून्यों की संख्या है कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे ज्ञात करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड है, और इस प्रकार से बिल्कुल इजी मेथड्स का भी यूज करके एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसी प्रकार की क्लासेस और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आपको ये वीडियो क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। Thank you so much.